नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे अपनी खेती अपने बीज मुहिम की, तो ये कुछ पौध तैयार की है। 7-8 तरह के बैंगन हैं, 4-5 तरह के टमाटर हैं, 3-4 तरह की मिर्च है। यहाँ पे ये तर है, लॉन्ग मेलन जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये टोटल जो है 16 बीज जो है वो अंकुरित हुए हैं। 20 बीज जो हैं वो इसमें लगाए थे। ये अमृत सिंह का जो सीड फार्म है वहाँ पे ये तैयार किया गया था इसके बीज। तो वो किट में लेके आया था, तो 20 में से 16 अगर उग जाते हैं तो इसका मतलब है कि 80% जर्मिनेशन है, जो बहुत अच्छी है एक किसान के बीज के लिए। तो और ये टमाटर ये मैंने खुद का बीज तैयार करा था, तो इसके 15 पौधे लगाए थे, 16 मिल गए। एक जगह शायद 2 गिर गए होंगे, तो 100% जर्मिनेशन है। ये एक मिर्च एक किसान से ली थी, तो उसके पौधे लगाए थे जितने भी, तो ये लगभग इसकी गिनती नहीं की थी, तो लगभग 100% ही है, 90+% जो है जर्मिनेशन है इसकी। तो बाकी जो है बीज है उसकी भी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, नर्सरी लगाते हो, तो बीज के लिए ख़ास तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको अच्छे पौधे मिलेंगे, इतने छोटे से में मैनेज करना अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, और आपकी ये जर्मिनेशन ऑटोमेटिक टेस्ट भी हो जाएगा कि कितने बीज आप लगा रहे हो और उसमें से कितने पैदा हो रहे हैं। तो ये सब आप भी कर सकते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए अपनी खेती अपने बीज मुहिम में हमारी ट्रेनिंग चलती रहती हैं। तो आप ट्रेनिंग लेके अच्छे से जानकारी लेके भी ये कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो खुद भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नर्सरी उगाना सीखिए, ये भी एक कला है। तो हम ट्रेनिंग में ये पूरा प्रैक्टिकली किसानों को बताया जाता है कि कैसे जो है सही तरीके से नर्सरियाँ उगाने चाहिए, ताकि बहुत अच्छे सेहतमंद पौधे जो है वो खेत में जाए। तो एक ही इस ट्रायल में जो करते करते आपके कई सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो जर्मिनेशन टेस्ट इसमें हो जाता है, अच्छे पौधे खेत में जाते हैं। तो बीज पैदा करने के लिए ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बीज आप पैदा करें वो पौधा शुरू से ही कंट्रोल में हो, कि हमारा सबसे अच्छा पौधा जो है वो नर्सरी स्टेज पे ही सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये पौधे मैंने जो है वो बीज पैदा केयर करने के लिए रखने हैं, बाकी पौधे जो हैं उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक सिलेक्शन का मेथड आप कह सकते हैं इसको। तो मल्टीपल पर्पज़ इससे सॉल्व होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा जी। धन्यवाद। तो अभी हम ये जो पौधे लगाए थे, जैसे ये 3 दिन 4-4 पत्ते निकलने वाले हैं, तो इनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये इनकी रिकॉर्ड भी हम रखते हैं कि ये मैंने अपने हिसाब से रखा है कि कौन कौन सी किस्म है, उसके कितने कितने जो पौधे हैं वो बीज लगाए थे, और उसमें से कितने कितने पौधे हमें मिले हैं। तो कुछ किस्मों के तो लगभग 100% जर्मिनेशन है, बाकियों में किसी में 80% भी जर्मिनेशन आई है। तो ज़्यादातर बीज जो हैं वो खुद के तैयार किए हुए हैं, खुद जो है बीज इसके तैयार किए थे। तो इसमें जो है अभी जो हमने लगाए हैं, तो ये टमाटर की आप देख सकते हैं 1 2 3 ट्रे में टमाटर हैं। अभी ये चौथी किस्म के और जो टमाटर हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये रंग बिरंगे टमाटर खेत में जाएंगे, ये तर जाएगी। ये बैंगन है, तो काले रंग के, सफ़ेद रंग के, हरे रंग के, रंग बिरंगे जो बैंगन हैं वो भी खेतों में जाएंगे। तो अभी कुछ जो हैं वो उग भी रहे हैं। तो अभी जो है चौड़ाई जो है ये एक जामुनी कलर की चौड़ाई है। तो आमतौर पे हरे या हरे में थोड़ी लालगी की जो होती है, तो ये जामुनी कलर की चौड़ाई है। तो इसके बीज लगाए थे, ये भी उग गए। अभी संतरी रंग की चौड़ाई और लाल रंग की चौड़ाई अलग से लगाएंगे। तो ये बीज अन्नदाना से मंगवाए थे, पहले खुद उगा के टेस्ट करा कि अपने मौसम के हिसाब से कौन से किस्में जो हैं किस सीज़न में बढ़िया जो पैदावार देती हैं, अपने बीज तैयार करे।
बीज तैयार करके किसानों को भी बीज दिए। तो उम्मीद है कि किसान भी तैयार कर रहे होंगे। तो यही तरीका है। तो एक तो आपकी जर्मिनेशन टेस्ट हो जाती है कि जैसे यहाँ पे जो लगाए थे, जैसे ये गोल्डन डिलाइट के समय तो 15 के 15 तैयार हो गए, 16 हो गए थे। तो ब्लैक ब्यूटी है उसके 15 हैं, तो 15 में से ऑलमोस्ट 15 ही तैयार हो गए, 14-15। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो। जैसे ये ग्रीन ज़ेब्रा है, तो ग्रीन ज़ेब्रा जी 11 यहाँ पे थे, 10 प्लांट थे, तो ये 9-10 प्लांट यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो कुछ बीज नहीं भी जर्मिनेट हुए, तो उसका आगे से ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखना है, बीजों की गिनती करके आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जर्मिनेशन जो है वो कितने % है, जो बीज है कितना सेहतमंद है, कितना उसकी जो उगने की शक्ति है। तो इसी से वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है थोड़े थोड़े बीज निकाल के आप टेस्ट कीजिए। अगर 3 साल तक, मतलब तीसरी फसल जब आती है, तो उसके बाद जब चौथी फसल आप बीजोगे, 3 साल तक आपको एक ही बीज को प्रोपेगेट करते रहना है लगातार। तो चौथे साल भी अगर फसल लगाने पे वही आपको वैरायटी की प्योरिटी मिलती है, वही आपको जो है उसका साइज़, उसकी शेप, उसका कलर, उसका स्वाद, उसका टेक्सचर, वो सारा कुछ सेम मिलता है, इसका मतलब आपने प्योर बीज तैयार कर लिए। तो प्योर बीज तैयार करना इतना आसान नहीं है। खाने के लिए आप ठीक है, ऐसे ही कोई भी बीज जो देसी से आपने तैयार किया है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बीज के लिए प्रोपेगेट आगे करना है तो प्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कुछ बीज जो हैं वो सारे के सारे तो आपको बीज पैदा करना नहीं है। तो जो बीज पैदा करने के लिए फसल है उसका ये जो अन्नदाना के प्रोटोकॉल बनाए गए, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग्स में सारा कुछ हाथ से करके बताया जाता है कि कैसे कैसे करना है। तो अभी ये लगभग तैयार हैं सारे के सारे जो बीज हैं, जो नर्सरी है फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और 10-15 दिन में इसको बगीची में भी लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो है जर्मिनेशन टेस्ट भी कर लोगे और अच्छे पौधे खेत में या बगीची में लगा सकते हो। बहुत बड़े रकबे में अगर आपको करना है, 1 एकड़ 2 एकड़ में ऐसे लगाना है, तो उसके लिए जो है आप अलग तरह के ट्रे जो है, प्लग ट्रे जिनको बोल देते हैं, वो लगा सकते हैं, या कुछ किसान सीधे मिट्टी में भी लगाते हैं। लेकिन ऐसा अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो है बीज कम ख़राब होंगे, क्योंकि ये देसी बीज बहुत महंगे होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं, और बीज कम ख़राब होंगे। और सेकंड इसमें ये रहेगा कि आपके जो है मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो इनको संभालना कंट्रोल करना बड़ा इजी रहता है। तो बहुत बड़ी कोई शेड, लो टनल, पॉली हाउस ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई कीजिए। धन्यवाद।